जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय। माय डियर फ्रेंड्स, आज से आप उनसे करेंगे श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता वही है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से अर्जुन को सुनाई थी। और एक अर्जुन ऐसे महान धनुर्योद्धा थे, लेकिन भावनाओं के आवेश में आकर अपने सगे संबंधी को युद्ध क्षेत्र में खड़ा पाकर एकदम नर्वस हो गए थे और धर्म युद्ध करने से उन्होंने मना कर दिया था। फिर उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से गीता रूपी दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसको न केवल अर्जुन के बल्कि अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। और इसको महर्षि वेदव्यास जी ने संकलित करके श्री भगवद गीता के रूप में आप हम सब लोग जानते हैं। आइए इसी गीता जी का आज अपन शुरू करते हैं और आपके जीवन में और हम सब के जीवन में ये गीता ज्ञान काफ़ी कारगर साबित होगा। एक बार पुनः आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय, पहला अध्याय। धृतराज बोले, हे संजय, धर्म भूमि में कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनात्मक पांडव की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। प्यारे दोस्तों, संजय से धृतराज पूछ रहा है। वो धृतराज क्यों पूछ रहा है? धृतराज एक अंधे थे और सम्राट थे, लेकिन वेदव्यास जी ने बोला था कि आपको दिव्य दृष्टि दे देते हैं तो आप अपने राज्य सिंहासन पर बैठे युद्ध का पूरा सीन देख सकते हैं। लेकिन धृतराज ने ये कहकर मना कर दिया था कि मैं इस भयंकर तबाही को नहीं दे सकता हूँ, और संजय उनका दास था तो संजय को वो दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। और वो उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से संजय युद्ध का पूरा आंखा देखा हाल देखते हैं। आज की भाषा में कहे तो लाइव टेलीकास्ट धृतराज को सुनाते हैं। इस पूरे गीता में आपको कई बार जगह ये सुनाई देगा कि धृतराज पूछेंगे कि संजय बताइए कि युद्ध का क्या हाल है। तो यहाँ पर संजय अब धृतराज जी को बताते हैं। तो अब कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूकार खड़ी हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। क्या कि दुर्योधन बोल रहा है कि ये जो सेना है इसको आप भारी सेना को आप देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्य के विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और दुष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज और मनुष्य शर में श्रेष्ठ शैब्य है। और पराक्रमी युतामुनि तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी है। ये बात दुर्योधन किसको? अपने गुरु को बता रहे हैं। फिर अब वो आगे बता रहे हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ ली। अब वो अपने पक्ष में जो युद्ध करेंगे उनके बारे में बखान करेंगे। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति है उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप हो और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैशेयी अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, तथा और भी बहुत से शूरवीर है, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले, सबके सब युद्ध में चतुर है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वे सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब निस्संदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गरज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नृसिंगादि बाजे एक साथ बाजे। उनका वे शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें भगवान श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया, और कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने
अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और दुष्टम तथा राजा विराट और अन्य अजय सात्विक तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इस सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए। और इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए दृष्ट राजपुत्रों के हृदय में विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए दृष्ट राजपुत्रों को देखकर वो शस्त्र चलने की तैयारी किए समय धनुष उठाकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं इन स्थित युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार से देख लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना होगा। दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वाले को मैं देखूंगा। यानी अर्जुन ने बोला कि इस युद्ध के व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना पड़ेगा और दुर्योधन की तरफ से कौन कौन युद्ध करने में, इन सबको एक बार निहाल लेता हूँ, देख लेता हूँ मुझे किस किस के साथ युद्ध करना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। अब संजय बता रहे हैं धृतराज को कि अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत प्रतापुत्र अर्जुन ने, प्रतापुत्र यानी अर्जुन यानी उनकी माता है, उनका प्रता भी कहते हैं, तो उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को, मित्रों को, शत्रु को, सौहृदों को देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पर अर्जुन शोक करते ये बोले। दोनों सेनाओं के मध्य में जब खड़ा होकर अपने सगे संबंधियों को देखा तो अर्जुन एकदम नर्वस हो गए और भगवान श्री कृष्ण से क्या बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, हे गोविंद, मैं सभी लक्षणों को विपरीत देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। हे श्री कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन, क्योंकि हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि की इच्छित है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मानने पर भी अथवा तीनों लोक के राज्य के लिए मैं इन सबको मानना नहीं चाहता हूँ, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराज के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आताताइयों को मारकर तो मैं पापी लगेगा। इससे हे माधव, हे जनार्दन, हे पुंडरीकाक्ष, हे ऋषिकेश, अपने बांधव धृतराज के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चेतु ये लोग कुल के नाश कर दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते ही दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। तथा हे श्री कृष्ण भगवान, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और हे वाष्णे, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वह वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल के नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुए पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्य का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। हो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए। यदि मुझे शस्त्र रहित ना सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराज के पुत्र रण में मारे
तो भी मैं मानना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। ये सारी बात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हम लोग तो समझदार हैं, अगर वो लोग हमको मार भी देंगे तो भी हमारे लिए कल्याणकारक होगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने विलाप करते हुए कहा। फिर इस पर संजय बोले कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण से धनुष का त्याग करके रथ के पिछले भाग में बैठ गए। जय श्री कृष्ण दोस्तों। अपने अगले अध्याय में अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार समझाते हैं उसकी कथा को सुनेंगे और आनंद लेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण।